ऐसे योगी जैसे सरकार यहाँ भी आ जाए ना तो सुरक्षित होगा बंदा, बेशक 2 रोटी कम मिले। दिल्ली को भी योगी चाहिए, योगी चाहिए, योगी चाहिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी। लेकिन एक सेकंड शांति से बात करेंगे भैया, भाई एक सेकंड। अरे रुको ना यार, रुको भाई, बात तो कर यार। बिल्कुल ली थी, लेकिन गंगा में लहसे नहीं बही थी। कम से कम जो आदमी मर गया, एक्सपायर हो गया बीमारी से, उसको जो है ना शमशान तक तो लेके गए लोग। वो सरकार का प्रबंध तो था, यूपी में तो वो भी नहीं था। भैया केजरीवाल को केवल फ्री का ही मॉडल क्यों? भाई देश में दूसरी भी तो दिक्कतें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पे काम करें। हाँ, वो ना फ्री के चक्कर, मतलब एक तरह से जनता को भ्रमित करने का ये सवाल है ये कि हमने ये फ्री कर दिया, लेकिन वही फ्री जब तुम फ्री जब कर, उसी पैसा कहीं उद्योग धंधा लगाओ कि किसी गरीब को रोजी रोटी लगे। लेकिन ऐसे अगर तुम फ्री बांटोगे तब तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना, क्योंकि घर से लाकर तुम दोगे नहीं, इधर से जनता का पैसा काट के इधर तुम फ्री करोगे, तो एक तरह से तो जनता को पंगु बनाना हुआ ना। अगर वही आप फ्री कर, उसी पैसा कहीं उद्योग धंधा लगाओ, कोई इंडस्ट्री लगाओ कि ताकि गरीब हर तरह के लोग उसमें काम करेंगे, तो एक परमानेंट सोल्यूशन होगा, उससे जनता का उद्धार होगा। लेकिन बिजली फ्री, पानी फ्री करके नहीं होगा ये। लेकिन वहीं पे विपक्ष का आरोप है कि भाई मोदी जी देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। बर्बाद कर दिए ना किस भी में सकता है। देखिए आज आप डिफेंस देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो पहले में और आज में दिल्ली आसमान का फर्क है। जो एक साधारण हम लोग राइफल खरीदते थे तो दूसरे देश के ऊपर हम लोग निर्भर रहते थे कि हम फलाने देश से मंगाएंगे तो हमारी सेना को दी जाएगी। आज जो है 40% हम लोग दूसरे देशों को बेच रहे हैं, हर चीज में। तो ये किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है या केजरीवाल जी की देन है? ये आजी का न्यूज़ है, रिमोट का, ठीक है ना। तो मेन चीज ये है कि पॉलिटिक्स ठीक है, करने के लिए हर आदमी कह रहा है कि हम जीतेंगे, अभी तो सब कोई जीत रहा है, लेकिन तो पता चलेगा जिसने रिजल्ट आएगी उस दिन कि कौन किसने कैसे काम किया। जनता अब मूर्ख नहीं रहा, जनता जागरूक हो चुका है, जनता हर चीज देख रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि भाई हथियारों को क्या खाएगी जनता, खाना खाएगी जो कि महंगा हो चुका है राशन। जैसे भाई साहब बोले कि हथियार बना रहे हैं, हथियार भी तो विदेश से टेक्नोलॉजी आ रही है। वो हथियार वो बोल रहे हैं कि जमुना साफ नहीं हुई तो गंगा कौन सी साफ हो गई? ये भी तो जो है गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा माँ की कसम उसने बुलाया, मैं खुद नहीं आया हूँ, तो गंगा कौन सी साफ हो? भैया मेरे हिसाब से गंगा जी का पानी आज भी लोग पीते हैं, यमुना का पानी नहीं पीते होंगे। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गंगा जी का पानी पीने लायक है आज भी। जो ये चीज बोल रहे हैं कि जो है ना दिल्ली के लोग यूपी में जमुना में गए, तो जमुना तो यही है यूपी में, जमुना कोई यूपी में दूसरी है क्या? यही तो जमुना है। छठ पूजा पे यमुना में नहाने के लिए बंद कर दिया था केजरीवाल जी ने, तो यहाँ के दिल्ली के लोग जो यूपी में यमुना है वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी छठ पूजा की। यूपी में यमुना कौन सी है? यही तो है, यही तो निकल के जा रही है। बंद दिल्ली में तो बंद कर दिया था ना भाई कि आप यमुना में छठ पूजा नहीं कर सकते, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ पूरे साल में गंज नहीं निकलता है, और छठ पूजा में ही गंज क्यों निकलता है? पूरे साल में नहीं निकलता है। और दिल्ली के अंदर इतने क्राइम हो गया जो रात को निकल नहीं सकते। अगर 2 बजे रात को जाना हो ना तो निकल नहीं सकते। कल भी मैं गया, मोबाइल छीन लिया। आपका मोबाइल छीन लिया? आपका मेरा मोबाइल छीन लिया। इतने क्राइम हो गया ना, इतने क्राइम हो गया जो पूछो मत। ये ऐसे योगी जैसे सरकार यहाँ भी आ जाए ना तो सुरक्षित होगा बंदा, बेशक 2 रोटी कम मिले। दिल्ली को भी योगी चाहिए, योगी चाहिए, योगी चाहिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी। लेकिन उनको तो बोला जाता है कि भाई वो गलत तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं और एनकाउंटर कर रहे हैं। कोई बोले अच्छे तरह से चला रहा है, जो चोरी करेगा, चोरी आदमी यहाँ से भागेगा। सारे चोर इकट्ठा हो गया दिल्ली के अंदर में। अगर ऐसा माहौल हो जाएगा ना, योगी जैसे बंदा कोई आ जाए, मनोज तिवारी या कोई भी आ जाए, आप आ जाओ, तो वो क्राइम नहीं होने देगा। अगर बीजेपी से आ जाए तो। क्या कह रहे हैं भाई? यूपी में किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हो, कोई वो नहीं है। जो अध्यक्ष बच्चा है ना वो भी सेफ है, हम यूपी से है। अरे यूपी को तो क्राइम हब कहा जाता था। हम शामली से है। अध्यक्ष बच्चे, छोटा सा बच्चे भी अगर रात को जाएगा 2-3 बजे, वो भी बिल्कुल सेफ है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली में भी योगी की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली में पुलिस प्रशासन किसका है, हमें ये तो बताइए। दिल्ली में गृह मंत्रालय के अंडर में, मंत्रालय का ही है ना। ये क्या कह रहे हैं आप? इस चीज को देखो ना, केजरीवाल क्या करेंगे इसमें? मांग रहा था कुछ में, एक बोला मैं रिक्शे में जाऊंगा। आप एक चीज बताइए, क्या कह रहा था? मैं रिक्शे में जाऊंगा, वो कह रहा था मैं ऑटो में जाऊंगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सारे सामान सब कुछ ले रहे हो। ये तो जो है ना, पता नहीं क्या कह रहे हैं, खुद नहीं पता। जो मोदी जी है ना, जो गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, तो उसका केजरीवाल का क्या रोल है? ये तो गृह मंत्रालय
का फॉल्ट है, फिर दिल्ली पुलिस का फॉल्ट है। तो अंकल जी क्या लगता है 2024 में किसको मिलना चाहिए मौका आपके हिसाब से? इस बार गुजरात से हूँ, बराबर। गुजरात के हिसाब से तो चेंज होना चाहिए। अच्छा, गुजरात में इस बार बदलना चाहिए। जो करोगे लाइफ में, आप चेंज नहीं करते, आपकी लाइफ एक जैसी चल रही है, आता है ना। नहीं भाई, गुजरात पंजाब में देखा जाए उन्होंने 110 में से 92 सीटें जीत ली केजरीवाल जी ने। एकदम नहीं जीत ली, पहले 5 साल काम किया होगा वहाँ। कितनी सीटें थी पहले? किसकी? पहले तो 20 के आसपास ही थी, फिर उन सीटों में कितना काम किया होगा केजरीवाल? नहीं, कितना कुछ भी किया हो कि नहीं किया हो, उनने कुछ तो जमीन अपने को दिखता नहीं है। ये पॉलिटिक्स पार्टियां अंदर सब करती रहती हैं। हमारे गुजरात में भी आपको अभी कांग्रेस का कुछ नहीं दिखेगा, और मोदी जी खुद बोल चुके हैं कि भाई वो अंदर से कर रहे हैं, सब होता है इसमें। केजरीवाल जी तो चलो 6 साल से हैं, पर लेकिन राहुल गांधी भी तो बाकी बहुत पुरानी पार्टी के नेता हैं और बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तो की। उसमें तकलीफ क्या है? तो उनका अस्तित्व नहीं माना जाता गुजरात में? अस्तित्व है, हम तो बोल रहे हैं अंदर से कर रहे हैं, क्यों नहीं है? अगर उनका अस्तित्व नहीं होता तो मोदी जी के एक भी भाषण में उनके नाम के बगैर का भाषण बता दो, उनके नाम के बगैर का भाषण बता दो, हो ही नहीं सकता। जब उनको कांग्रेस बीजेपी का विकल्प हो सकते हैं गुजरात के अंदर? हाँ? कांग्रेस बीजेपी का विकल्प हो सकती है गुजरात के? क्यों नहीं है? थी वो तो, वो तो थी, वो ही है। अभी केजरीवाल जी का थोड़ा अच्छा चला है वहाँ पे, पर अभी एकदम नहीं आ जाएंगे, वो हम भी जानते हैं। अब वो थोड़ा काम करके वहाँ बताएंगे, जैसे दिल्ली में यहाँ किया ऐसे, तो वहाँ पे भी आएंगे। ये तो पॉलिटिक्स है, ये किसी का वो तो है नहीं बपोती कि भाई वही करेंगे, जो अच्छा करेगा वो आएगा। प्रजा तो यही चाहती है भाई, हमको यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, जो देगा कोई भी दे, बीजेपी दे, कांग्रेस दे, केजरीवाल दे। दिल्ली में गंगा साफ करने आए थे, उमा भारती जी जो है ना रिजाइन करके भाग गई, ठीक है ना। लोगों का तो है ना वहाँ पे 16,000 करोड़ पास किए थे, वो खाई और निकल ली। उसके बाद में हर रोज जो है ना वाराणसी गंगा घाट पे पहुँच जाते हैं, सफाई वहाँ भी नहीं हुई आज तक। वाराणसी गंगा घाट पे पहुँच जाते हैं हर महीना 10 दिन में, जब हिंदू मुस्लिम करना हो, थोड़ा दिखाना हो, टीका वीका लगाने, तब पहुँच जाते हैं वहाँ पे। होना कुछ नहीं है। विकल्प ये है 2024 में जो है ना, चाहे राहुल गांधी कन्याकुमारी कश्मीर तक जो चल रहा है, शायद इसमें कुछ निकले और देश का कुछ जो है ना उद्धार हो। 1,1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 100 रुपये पेट्रोल डीजल हो रहा है, 100 रुपये लीटर, तो देश में तराई माम है। अंकल जी क्या लगता है आपको 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी, केवल मोदी? केवल मोदी। मोदी ही क्यों? मोदी क्यों? मोदी बेहतर, मोदी धड़कन, मोदी मोहब्बत, मोदी मोहब्बत प्यार। भाई उधर भी तो दूसरे नेता भी तो हैं। बढ़िया कोई है ही नहीं। लोग बाग ये भी बोलते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बावजूद भी मोदी जी को मौका मिल सकता है। 3 साल कोरोना को झेला, इतना होने के बाद फिर भी कुछ दिक्कत नहीं है। कोरोना में तो गंगा में लाशें बह रही थी, कोरोना क्या झेला? क्या चीज भाई साहब? लाशें बह रही थी भाई गंगा में ऐसे। कोरोना में लाशें बह रही थी ना। हाँ जी। हैं? एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, वो 1 मिनट, वो तो कुदरत की तरफ से भाई, वो कुदरत के। सरकार ने क्या प्रबंध किया? अरे वो एक सेकंड शांति से बात करेंगे भैया। भाई एक सेकंड। अरे रुको ना यार, रुको। भाई बात तो कर। किसने भाई? हटा यार, कर रहा है। एक सेकंड, आपने बोला कोरोना में लाशें बह रही थी, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर लेकिन आपको पता है दूसरे जो विकसित देश है उनमें डेथ रेट क्या था? भाई साहब जो है ना, ये ट्रेजेडी थी, आपदा थी एक, हर जगह यही हाल था। क्या था? यही हाल था ना, फिर स्पेसिफिकली उस चीज को टारगेट क्यों किया? लेकिन कम से कम जो है ना व्यवस्था इतनी तो हो सकती है, जो आदमी मर गया वो शमशान घाट तक नहीं जाएगा, गंगा में लाशें बहती रहेगी वो। नहीं, आपको पता है अगर सभी जगह यही हाल था, जिन विकसित देशों के पास में हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, हेल्थ सिस्टम है, डॉक्टर्स हमसे अच्छे हैं, पैसा हमसे ज्यादा है, सब कुछ है उनके पास में, उनके यहाँ पे डेथ रेट 8 से 10%, हमारे यहाँ पे कितना था? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब जो है ना सब जगह यही आफत थी, तो दिल्ली में क्यों नहीं बही ये लाशें? गंगा में, यमुना में क्यों नहीं बही ये? गंगा में क्यों बही है? क्योंकि वहाँ पे जो है ना कोई प्रबंधन नहीं था, कोई प्रबंध नहीं था वहाँ पे। आप समझिए राजस्थान में ये बुरा हाल नहीं हुआ, गुजरात में इससे ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। वहाँ पे पूरा कैबिनेट बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया। क्यों बदल दिया? कोरोना में फेल हुआ है इसलिए बदल दिया। आप समझ। लेकिन दिल्ली में तो खुद अमित शाह जी को कूदना पड़ा था, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट ली थी सेकंड वेव में। बिल्कुल ली थी, लेकिन गंगा में लहसें नहीं बही थी। कम से कम जो आदमी मर गया, एक्सपायर हो गया बीमारी से, उसको जो है ना शमशान तक तो लेके गए लोग, वो सरकार का प्रबंध तो था। यूपी में तो वो भी नहीं था।